कोई इलाज नहीं है उधर। आपकी पेट गड़बड़ है, कोई इलाज नहीं है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई इलाज नहीं है। गोली दर्द का खाते रहेंगे, बस लक्षण कम होते रहेंगे, बट इलाज नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जीवन शैली की जो प्रॉब्लम है, वो हमारे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से हमें नहीं मिल रहा है, और उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें एक अच्छी चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद है, जिसको आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, आज WHO इसको मान्यता दे रहा है, जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। तो हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। और ट्रेनिंग में देखिए, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि ये जड़ी बूटी ऐसे काम कर लेता है, ऐसे नहीं। पहले प्रॉब्लम, कि लोगों को समझ आना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो सच में है। और प्रॉब्लम के बाद, अच्छा अगर हम किसी को प्रॉब्लम बताएं तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, मतलब उसका क्या सोल्यूशन है, क्या हम उसको समाधान दे सकते हैं। तो समाधान के रूप में आयुर्वेदिक सिद्धांत कैसे उसको हैंडल करेगा, क्या जड़ी बूटियां हैं। एंड तीसरी बात जो है कि आपके पास, अब जैसे 5 जड़ी बूटी बता दी, तो लोग सोचेंगे अरे 5 जड़ी बूटी कहाँ से खरीदे, कहीं से नहीं, आपके पास प्रोडक्ट में पड़ता है, हम वही प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं। ताकि प्रोडक्ट के बारे में जब आपको समझ हो जाएगी, तो लोग जो आपसे पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ गया कि अरे किसी प्रोडक्ट में एलोवेरा पड़ा है, तो एलोवेरा पेट पे काम करता है तो काम करेगा। और ये बात प्रूफ करी गई है। मैं आपको प्रूफ का वो भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट पे आप चाहो तो ले लो, उसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च में ये चीजें बात साबित की गई है, तो प्रूफ भी आपको मिल रहा है। तो एक अच्छा सा बैलेंस ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं, और बिल्कुल सरल शब्दों में मैं कोशिश करता हूं आपको समझाऊं और आराम से आपका काम हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। स्क्रीन जो है मैं शेयर कर देता हूं। ओके, चलिए। सच हमें क्या बोलना है कि हम लोग आज पूरी पेट से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। तो हम पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, अर्थात कि पेट में हमारे खाना पचने से लेके उस खाना पचने के बाद जो ऊर्जा आपके शरीर में मिलती है, वो पूरी बातें जो है करने वाले। चलिए शुरू करते हैं पहले से। और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, और हमारा एलोवेरा क्या है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। आज इसको सुन लीजिए कि एलोवेरा एक्चुअली क्या है और क्या काम करेगा। अगर आप किसी को सही तरीके से बता देना, वो मतलब वो लेना ही लेना है उसको। आपको पता है कोई एक एलोवेरा पिए तो अपना महीने का 10,000 रुपए आराम से बचा लेगा। अब आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। आप देखिए कि आज के टाइम पे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और त्वचा, ये तीनों बातें गड़बड़ हो रही है। एसिडिटी मतलब आपकी अम्लता बढ़ जाती है, खट्टी डिकारें आती हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज होता है। और डल स्किन मतलब त्वचा पे नमी। जैसे अभी देखिए ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में क्या होता है कि आपकी त्वचा बहुत रूखी हो जाती है, क्योंकि अंदर से नमी कम है, और ठंडी में पानी पीने का मन भी नहीं करता। हम ऊपर से हॉट वाटर यूज करते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब आप, ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। इसको देखिए कि 22% भारतीयों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्रोनिक का मतलब लगातार कब्ज बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आज ही बनाया और कल ठीक हो गया, वो लगातार। 40% हमारे शहर में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया खराब होती है, तो उसकी त्वचा कभी भी सही नहीं रह सकती। उसके त्वचा पे असर दिखना ही दिखना है। स्किन में खुजली वगैरह होना, स्किन ड्राई होना। और दूसरी बात, अगर पाचन क्रिया खराब है तो उसका असर इम्यूनिटी पे भी पड़ जाता है। तो आयुर्वेद कैसे इन समस्याओं को सॉल्व करेगा? देखिए आयुर्वेद इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगा, तो आयुर्वेद में बताया गया है। मैं आपको एक शब्द बताता हूं जिसको आप याद करें, और हर अभी पूरे ट्रेनिंग के दौरान मैं यूज करूंगा, अग्नि। देखिए अग्नि का मतलब होता है, खाना पचने के लिए हमारे शरीर में एक फायर होता है, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उसको, वो निकलता है तो खाना पचता है। आयुर्वेद में अग्नि बोला जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर का अग्नि कमजोर है, खाना पचने की क्रिया ही ठीक से शुरू ना हो, तो आप समझिए कि उनके बॉडी में क्या जमा हो जाएगा, उनके बॉडी में
टॉक्सिन जमा हो जाएगा। टॉक्सिन का मतलब होता है टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन आपके शरीर में जमा होता है और उससे त्वचा पे असर पड़ता है। अब देखिए इसको हम कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एलोवेरा के ऊपर। तो एलोवेरा देखिए क्या करता है। एलोवेरा एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो एलोवेरा को आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं अपना कुमारी, घृत कुमारी के नाम से एलोवेरा जाना जाता है। अब ये करता क्या है, आपके शरीर में दो प्रकार के दोष होते हैं। पित्त दोष, वैसे तीन होते हैं, पित्त दोष और कफ दोष और वात दोष। तो एलोवेरा आपके शरीर के पित्त दोष मतलब जो शरीर के अंदर हीट होता है उसको बैलेंस करता है। थोड़ा गर्मी जो ज्यादा होता है, एसिडिटी ज्यादा होता है, उसको बैलेंस करता है। और देखिए मैंने कैसे बोला कि 10,000 रुपए बच जाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय पे आप जाएंगे, तो नेचुरोपैथी की चिकित्सालय पे जाएंगे, तो आपकी कोई समस्या को अगर उसको ठीक करना है तो वो क्या करेगा, वो आपके शरीर में पहले गंदगी को बाहर करेगा। और ये गंदगी को बाहर करने की क्रिया को बोलते हैं विरेचन क्रिया। इसके लिए पैसे लगते हैं। और एलोवेरा ऑटोमेटिक ये क्रिया करेगा। एलोवेरा जब आप पिएंगे तो ये खुद ही विरेचन क्रिया करता है, मतलब आंतों की सफाई को खुद ही ये कर लेता है। तो इससे जब गंदगी ही बाहर हो जाती है तो आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात क्या करता है, जब आंतों की सफाई होती है तो आपके शरीर का जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो है इसमें जो पोषक तत्व जाते हैं ये आपके आंतों के माध्यम से ही जाते हैं। तो आपका जो आंतों में क्लीनिंग हो जाती है, टॉक्सिन बाहर हो जाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व वो आपके आंतों में जाता है और आपके जो स्किन पे एक बढ़िया प्रभाव देखने को मिलता है। तो स्किन बड़ा परफेक्ट और अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। सो दिस इज हाउ एलोवेरा वर्क्स। अगर हम बात करें, अब देखिए एलोवेरा के फायदों के बारे में मैंने बताया, लेकिन ये प्रमाण क्या है। अब देखिए प्रमाण बहुत सारे हैं एलोवेरा के बारे में, जैसे इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन एंड इलास्टिसिटी। तो आपका एलोवेरा जो है हमारे त्वचा के नमी और लचीलेपन को क्या करता है, बढ़ाता है। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है और आपके जो पेट की सफाई है उसको अच्छे से करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा एलोवेरा क्यों बेस्ट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों इसी एलोवेरा को लेना चाहिए। देखिए ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। एलोवेरा मार्केट में हजारों कंपनियां बनाती होंगी, बट बहुत ही कम कंपनी होंगी जो बेस्ट तरीके से बनाती। उसकी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रोसेसिंग को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। देखिए सब लोग खाना बनाता है, घर में बहुत सारी महिलाएं, बहुत पुरुष लोग भी अपना भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने में टेस्ट का ज्यादातर लोग ध्यान रखता है। तो कुछ लोग क्या होता है, भोजन बनाने में इतना तेल मसाला यूज करेगा, टेस्ट रहेगा। और कुछ लोग कम तेल मसाले में भी, कम फ्राई करके भी भोजन को अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम तो टेस्ट देख के खा लिए, बट जो ज्यादा फ्राई किया गया, ज्यादा तेल मसाला डाला गया, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो कम हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा आपने वो कर दिया। लेकिन जो कम तेल मसाले से बनाया जाता है उसमें थोड़े पोषक तत्व रहते हैं। तो मेन तो पोषक तत्व खाने का। अब एलोवेरा क्या है कि प्रोसेसिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलोवेरा की जब प्रोसेसिंग की जाए तो एलोवेरा के अंदर जो तत्व हैं, जो पल्प है, वो तो रहना चाहिए ना भाई, वही तो जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर एलोवेरा में आपको मिलेगा ही। और आप अपना एलोवेरा पी के देखिए, उसमें आपको छोटे छोटे पल्प दिखेंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एलोवेरा आपका बहुत सारा फायदा देगा। आपकी पाचन क्रिया, आपकी त्वचा, आपकी लिवर, इनको क्या करता है, बेस्ट रखने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट एलोवेरा। अब हम बात करेंगे इसको कितना लेना है। तो एलोवेरा को 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। और आप सुबह सुबह जो है, आप जो है खाली पेट ले लीजिए। इवनिंग को आप चाहें तो खाली पेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग जनरली खाने के बाद खाली पेट, इसका ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लेना एलोवेरा बहुत अच्छा माना जाता है। तो पेट वगैरह अच्छे साफ रहता है, आंतों की सफाई अच्छी होती है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, आप पेट की किसी भी समस्या में दीजिए, त्वचा की किसी भी समस्या में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 हफ्ते आप प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी समस्या।
हमारे बीच में जो दूसरी समस्या दिख रही है, इस समस्या को हम लोग बोलते हैं पाइल्स, हिंदी में बवासीर बोलते हैं। आज के टाइम पे पाइल्स की समस्या बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब एक नया जीवन शैली की प्रॉब्लम बन गई है। 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत हो रही है। 70% कब्ज से होने वाली दिक्कत, सब कब्ज से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब 70% कब्ज वाले कंडीशन पाइल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। हम ज्यादातर बैठे रहना, ज्यादातर खड़े रहना पाइल्स को और खराब बढ़ा देता है। तो आयुर्वेद में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है, अर्शा। और ये क्यों होता है? आयुर्वेद में कहा गया कि पाइल्स होने का जो वजह होता है, आपके शरीर का 2 प्रकार का दोष है, एक वात दोष और एक पित्त दोष। ये क्या होता है? देखिए, पित्त दोष मतलब खाना पचने की क्रिया अच्छे से शुरू नहीं हुई, नंबर 1 प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई? दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हमारे शरीर में वात दोष, हवा अच्छे से मूव नहीं कर रहा है। तो जब मूव नहीं करेगा तो जो मल है वो आपकी आंतों में ही जमा रहेगा, आपको बहुत ज्यादा दबाव देना पड़ेगा, तब जाकर वो बाहर आएगा और वो फिर पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करें इसके लिए? कुछ नहीं करना, पाइलोडॉक लेना है। क्यों लेना है उसके बारे में बता देता हूं। अब देखिए, खुद आप समझिए कि पेट की समस्या है। मैंने अभी बोला हमें पित्त दोष की वजह से होता है, तो पित्त दोष सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? एलोवेरा हमने डाल दिया है, एलोवेरा दोनों दोषों को ठीक करेगा, पित्त दोष को भी, वात दोष को भी, आंतों को भी बढ़िया करेगा। त्रिफला हमने डाल दिया, अग्नि अच्छा करेगा ताकि आपकी खाने की, पचने की क्रिया जो है ये पूरी तरीके से अच्छा हो जाए। तो ये आपका हो गया त्रिफला। अब हम बात करेंगे नीम, हरित की नागकेशर। तो ये जो पाइल्स में सूजन वगैरह जो हो जाता है उसके लिए जो है अपना काम करेगा। सो अगर हम बात करें आपका प्रूफ क्या है, देखिए अभी क्या बोला, एलोवेरा। एलोवेरा आपके टिश्यू को रिपेयर करता है, जैसे आंतों में घाव बन जाता है पाइल्स में, तो उसको ठीक करना। देन आप देखिए इसमें यूज किया गया है हरितकी, त्रिफला के अंदर हरितकी होता है। तो ये क्या करता है? आंतों को रेगुलर करता है, जो वो आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको ठीक करेगा। आपका जो दारू हरिद्रा होता है, एंटी माइक्रोबियल, क्या होता है? पाइल्स की वजह से इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने में आपका ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। सो हम बात करेंगे पाइलोडॉक, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्योंकि देखिए ये तीनों प्रोसेस में काम करता है। जैसे अगर बात की जाए, पाइल्स में क्या होता है? ब्लीडिंग, काम करेगा। पाइल्स में क्या होता है? दर्द, काम करेगा। पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन, काम करेगा। अच्छा, लोग पूछेंगे कि भाई मार्केट में आपके पास प्रोडक्ट है बट ये प्रोडक्ट कैसे अलग है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए श्रीमान, मार्केट में जो प्रोडक्ट आप लोग खाते हैं वो प्रोडक्ट क्या है? वो गोली जो है वो आपके शरीर में जबरदस्ती मल को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं लैक्सेटिव। और ये लैक्सेटिव नहीं होता, ये क्रियाओं पे काम करके आपके पाइल्स को ठीक कर रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो कंप्लीट सिनर्जी है। और आप इसे कितना लेंगे? 20 ml 2 बार खाने के बाद लेंगे और गुनगुने पानी के साथ लेंगे, गुनगुने पानी के साथ। खाने के बाद आपको कभी भी ठंडा सेवन नहीं करना है। पाइल्स अगर आपको है तो खाने के बाद ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और हमेशा याद रखिए, आपको खाने के बाद छाछ पीना चाहिए, छाछ अगर मिल जाए तो ले लीजिए। और तीसरी बात ध्यान रखेंगे, पाइल्स में तीसरी बात भी आपको समझनी है। वो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपको ये समझनी है कि जितने भी लोगों को बवासीर, पाइल्स की दिक्कत है, उनको फाइबर खाना है। फाइबर का मतलब होता है सब्जी, फल, ये सब ज्यादा खाना है। और साथ में एक मैं क्रिया बता देता हूं, इस क्रिया को सुनिए। और इस क्रिया को जरूरी नहीं है कि एकदम कर ही लो, बट हाँ करेंगे तो फायदा है। क्या है वो क्रिया? उस क्रिया को बोलते हैं सिट बात। अंग्रेजी में लिख लीजिए SITZ, SITZ, सिट्स बात। ये क्या होता है? सिट्स बात का देखिए मतलब क्या होता है कि आपको जो है एक टब चाहिए होगा, जिनको पाइल्स होता है उनके लिए बोल रहा हूँ। एक टब चाहिए होगा बड़ा सा, जिसमें आप बैठ पाओ। टब, बड़ा सा टब, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी, उतना ही गर्म पानी जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं, तो उतना गर्म पानी, और उसमें बैठना है थोड़ा सा। बैठना कैसे बैठना है? तो क्रॉस लेग्स करके बैठना, पद्मासन बोलते हैं, उस तरीके से बैठना है। तो आराम से जितना भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना आपको कंफर्टेबल हो आप बैठिए।
इससे क्या होता है कि जो कोई दर्द रहता है, जो सूजन रहता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं सेचबाग। मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ अगर कोई करता है तो ये एक एडवांटेज है, अच्छा फायदा देता है। और बाकी देखिए परहेज आपको पता है, मिर्च मसाला ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। देखिए थायराइड आज की एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है। आज आप देखें कि लोगों को थायराइड इतना ज्यादा हो रहा है, एक तरह से एपिडेमिक बन गया है। और थायराइड की अगर मैं बात करूं, देखिए जितना मैंने बताया है उतना हाँ सुने, उतना ही करें, अच्छा रहेगा, ज्यादा नहीं। चलिए, फिटकरी छार होता है, जरूरत नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे वाई थायराइड डिसऑर्डर, हमारी थायराइड की समस्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। अब देखिए थायराइड का कंडीशन क्या है। हमारे भारत में 42 मिलियन इंडियंस, 42 मिलियन इंडियंस का मतलब होता है 42 4 करोड़ 20 लाख, इतने लोगों को थायराइड की दिक्कत हो रही है। और हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड में दो तरह की समस्या होती है। एक होता है कि लोगों का वजन क्या होता है, घटता रहता है, हाइपरथायराइडिज्म। और एक थायराइड की समस्या होती है जिसमें वजन अब बढ़ता रहता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो दोनों प्रकार की थायराइड की समस्या में आपका प्रोडक्ट काम करता है। और हाइपोथायराइडिज्म जिनमें मोटापा वगैरह ज्यादा होता है, ये वाला कंडीशन महिलाओं में क्या है, ज्यादा है। और जब किसी को थायराइड होता है तो आपने देखा होगा महिलाओं के शरीर में पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये सब जो है बिगड़ जाता है। उनको प्रेगनेंसी नहीं होता है, पीरियड्स टाइप से नहीं होते हैं, खाने का मन नहीं करता, और अलग अलग तरह तरह की समस्या। तो आपका ये प्रोडक्ट जो है आयुर्वेद में थाइडॉक, ये क्या करेगा और आयुर्वेद क्या मानता है। देखिए आयुर्वेद का क्या मानना है कि जो थायराइड की समस्या है, आयुर्वेद उसको बोलता है गल गंड, अर्थात गले का गांठ। अब गले का गांठ हुआ तो क्या कारण हुआ, तो कारण ये बताया आयुर्वेद में कि देखिए हमारे शरीर का जो कफ दोष होता है, तो कफ मतलब हैवी, हैवी मतलब भारीपन, वो बढ़ गया। अब जब बढ़ा तो आपके गले को जो पोषक तत्व देने वाले रास्ते हैं, चैनल्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, टॉक्सिन बन जाता है उसमें, पोषक तत्व पहुंचते नहीं है। तो जब पहुंचते नहीं है तो फिर थायराइड की दिक्कत। तो हम कैसे सही करें, बड़ा आसान है सही करना। देखिए आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया, और वो जड़ी बूटियां हैं क्या, वो जड़ी बूटियां हैं जैसे इसमें आप पाएंगे कंचनार, कंचनार और गूगल। कंचनार और गूगल को थायराइड करेक्टर्स बोला जाता है, मतलब थायराइड में होने वाले जो गांठ होते हैं उसको कम करता है, इसको बोलते हैं गल गंड नाशक। अश्वगंधा, शतावरी और जटमांसी। अब थायराइड में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के शरीर का हार्मोन्स बिगड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं, हमें उसको सही करना, तो उसके लिए भी जड़ी बूटी पड़ती है। और थायराइड में देखिए कई बार खाने का मन करेगा, कई बार नहीं करेगा, तो अर्थात उनकी जो एक पाचन क्रिया है वो भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसको भी क्या करना है, ठीक करना है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो ये प्रोडक्ट के अंदर जो जड़ी बूटी है, इसकी सच में फायदे हो रहे हैं क्या, कोई प्रमाण है, प्रमाण है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कंचनार, अभी बताया कि गलगंड नाशक, गले को गांठ को कम करना। तो कंचनार जो होता है एंटी ग्वाइट्रोजेनिक, गले के गांठ को कम करना। गूगल, मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया से जो ऊर्जा मिलती है, थायराइड में आपने देखा होगा लोग थकान महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, थायराइड में हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, तो शतावरी यूज किया गया। और अश्वगंधा, अश्वगंधा थायराइड में भी हेल्प करता है, कैसे, क्योंकि तनाव कम करता है। ज्यादातर थायराइड वाले लोगों को तनाव, तो कभी आप सुनिए ध्यान से, आपके घर में अगर कोई किसी महिला को थायराइड है तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कभी कल गुस्सा आ जाए, कभी कल चिड़चिड़ापन आ जाए, कभी खाने का मन नहीं करे, तो थोड़ा समझिए कि नहीं हो सकता है थायराइड की वजह से मूड स्विंग हो रहे हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं उसमें थोड़ा, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आपका थाई डॉग प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है, तो मैं क्या बोला, थाई डॉग बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके शरीर की उस पूरी क्रिया को हार्मोन बैलेंस करके, पाचन क्रिया को बेटर करके, और इस पे काम करता है, स्ट्रेस कंट्रोल करके हार्मोन को सही रखता है, एंड दैट इज द बेस्ट। कितना लें, 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद ले लीजिए, और मिनिमम 3 महीने तक आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है। और एक बात और समझ लीजिए,
और एक बात और समझ लीजिए कि आपको 3 महीने तक जो है ये करना है। हम इसके साथ कुछ क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, और वो क्रिया कौन सी है? वो हमारी क्रिया होती है, आयुर्वेद में 2 प्रकार के आसन मैं बता रहा हूं। एक होता है सर्वांग आसन, आप लिख लीजिए, और दूसरा होता है उज्जयी प्राणायाम। तो सर्वांग आसन सबको फोर्स नहीं करना है, सर्वांग आसन एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्योंकि उसमें पूरे बॉडी को जमीन पे लेटना होता है, और जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको हमें हिप से लेकर ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये सबसे नहीं बैलेंसिंग पोजिशन है ये, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा। लेकिन उज्जयी प्राणायाम बहुत सिंपल है, उससे गले में हवा बढ़ती है, गले में वाइब्रेशन होता है, तो उससे गला एक्टिव होता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप करवा दीजिए और देखिए रिजल्ट कमाल का। अब हम बात करेंगे वेन, नसों के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुषों के शरीर में, महिलाओं के शरीर में नसें जो है सिकुड़ी होती हैं। सिकुड़ी मतलब वेरिकोस वेन्स की समस्या। वेरिकोस वेन्स की देखिए, एक ही प्रोडक्ट के साथ हम कई सारे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी केवल एक ही प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूं। किस प्रोडक्ट के साथ क्या प्रोडक्ट देना है ये आप देखिए, अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला है तो ये भी ऐड करके दे सकते हैं। और वैसे भी जब आखिरी हमारी ट्रेनिंग होगी कल नहीं माफ कीजिएगा, सैटरडे को, तो सैटरडे को जब हमारी ट्रेनिंग होगी, तो सैटरडे को जब ट्रेनिंग हम करेंगे तो उसमें जो चौथा सेशन है उसको हम जल्दी वाइंड अप करेंगे, क्योंकि 6 प्रोडक्ट है, और बाकी का टाइम 10-15 मिनट में मैं थोड़े कॉम्बिनेशन भी आपको समझा दूंगा। तो अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट वन बाय वन, और एक प्रोडक्ट के साथ कई सारे ले सकते हो, उसका टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करेंगे विंड डॉग के बारे में। देखिए, विंड डॉग के बारे में अगर बात की जाए तो विंड डॉग जो होता है एक्चुअली नसों के लिए, आपने देखा होगा कि लोगों के नसों में गांठें बन जाती, नसें सिकुड़ जाती, और इस समस्या को बोलते हैं वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम। अब 15 से 20% भारतीयों को वेरिकोस वेन्स की समस्या है। क्यों है? घंटों बैठे रहना या घंटे चलते रहना, घंटे खड़े रहना, ये बड़ा दिक्कत आता है। मोटापा और सूजन की वजह से ये समस्या और बढ़ रही है। इसमें होता क्या है? हाँ, इसमें होता क्या है? देखिए होता क्या है, जो कफ दोष होता है, कफ दोष बढ़ता है, तो कफ दोष बढ़ना मतलब सूजन बढ़ना, और वात दोष बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, आंतों के अंदर जो खून की प्रवाह है, ब्लड फ्लो, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है एयर का, और सूजन की वजह से जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि हमको इसको सही करना है, तो कैसे करें? तो आयुर्वेद देखिए क्या मानता है, तो आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटी के बारे में, कुछ हर्ब्स के बारे में बताया गया। जैसे अगर हम बात करें कि मंजिष्ठा, मंजिष्ठा की अगर बात करें तो मंजिष्ठा जो होता है ये हमारे रक्त धातु को क्या करता है, अच्छा करता है। ब्लड, जो ब्लड है ना आपकी नसों में फ्लो करना है, उसको सही करना। अब इसमें नीरगुंडी बताया गया, नीरगुंडी है, सरीवा है, तो आंतों में सूजन रहता है तो उसको कम करना। आपने कभी देखा, देखिएगा जिनका पैरों में नसें जमा होती हैं उनके पैर भारी हो जाते हैं, मतलब पैर भारी इन द सेंस की प्रेगनेंसी वाला नहीं भैया, तो पैर भारी मतलब उनके जो है सूजन बढ़ जाते हैं, अर्थात वो चल नहीं पाते, उनको दर्द होता है, बैठे रहेंगे तो भी दर्द होगा। उनसे पूछिएगा कभी, हम लोग को तो पता नहीं चल रहा क्योंकि हम लोग को है नहीं, तो हमको ये समस्या बड़ी हल्की लगती है, बट ये हल्की प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है क्या होता है इसमें? जो नसें होती हैं, जो नसों से वापस ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, वही ब्लॉक रहता है। तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत हो रही होगी, और वो लोग बेचारे परेशान रहते हैं, ईचिंग होता रहता है। तो इसके लिए हमने ये ऑयल बनाया है, इसके साथ और भी प्रोडक्ट देने पड़ते हैं जो खून की सप्लाई को अच्छा रखे, जैसे थंडर, कार्डियो भी देते हैं, बट अभी के लिए हम लोग लगाने वाला समझते हैं। तो अब देखिए मंजिष्ठा जो है ये आपके सूजन को कम करेगा, नीलगुंडी जो है ब्लड सर्कुलेशन और सूजन के लिए, दर्द के लिए, और सरीवा गांठों को कम करना, एंटी एडिमा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, और आप इसे कैसे यूज करें? कुछ प्रोडक्ट पीने का लीजिए, और उसके साथ लगाने के लिए आप विंड डॉग ऑयल दीजिए। विंड डॉग ऑयल जो होता है आपको क्या करना है, लगाना है। कैसे लगाना है? बड़ा आसान सा काम है। आपको इसको लगाना है, ये हाथ मेरा आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, अपवर्ड, ये हाथ ऐसे, तेल मान लीजिए मेरे यहाँ से, तो ऐसे ऊपर की दिशा में हमको क्या करना है,
लगाना है। और इसके साथ एक एक्सरसाइज अगर आपको मैं बताऊं वो आप कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या है, जब पेट आपका थोड़ा हल्का हो, मतलब खाना तुरंत नहीं खाए हो, तो आप बिस्तर पे लेटिए। आपका जो कमर वाला हिस्सा है, आपका जो कमर वाला हिस्सा है, इसको ऊपर उठाइए। कमर वाला जो हिस्सा है इसको ऊपर, पैरों को ऊपर उठाना होता है। तो पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे तो खिंचाव बनेगा, और खिंचाव बनेगा तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करेंगे प्रोडॉग के बारे में। देखिए, प्रोडॉग के अगर मैं बारे में बात करूं तो प्रोटीन प्रोटीन आज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कम है। 73% हमारे जो भारतीय होते हैं उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी यानी प्रोटीन की कमी है। और ये बात इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 में कही गई। तीन में से एक भारतीय जो है तीन में से एक भारतीय जो है तीन में से एक भारतीय जो है इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। और प्रोटीन जो कम है, आप देखिए कि इसके वजह से आपको थकान जल्दी लगती है, कमजोरी ज्यादा आती है, आपकी मांसपेशियां डे बाय डे, दिन प्रतिदिन कमजोर हो जा रही हैं। तो आयुर्वेद में आपकी मांसपेशियों को ममसा धातु बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा खाना पचने के बाद जो 7 धातुएं बनती हैं। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में खाना पचने के बाद 7 धातुओं का निर्माण होता है। ब्लड, प्लाज्मा, मांसपेशियां, चर्बी यानी फैट, आपके बोन मैरो मतलब हड्डियां, एंड देन आपके वीर और नर्व सिस्टम। तो ये सातों बनती हैं। अब ये सातों में से एक होती है मांसपेशी। अब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनेंगी, उनका खाना यही है, प्रोटीन ही मांसपेशियों का खाना है। तो फिर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपको कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, मांसपेशियां वीक होनी शुरू हो जाएंगी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रोडक्ट में, प्रोडॉग में क्या डाला, देखिए मार्केट में क्या होता है। अब हमने क्या किया इसको बनाने के लिए, सबसे पहले तो प्रोटीन है, लेकिन हमने कुछ जड़ी बूटी भी डाली। क्यों डाली? क्योंकि कई बार प्रोटीन तो खाते हैं बट वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो आपका जो फेनुग्रीक है, जो मेथी है, ये हमारी अग्नि को इंप्रूव करता है ताकि जो प्रोटीन खाया वो पचे। शतावरी, अश्वगंधा, ये आपके मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, ओजस अच्छा करता है। और हमारा इसमें और भी रसायन होते हैं जो आपके प्रोटीन को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, इसमें सोया प्रोटीन है, तो सोया प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को बनाता है। इसमें फेनुग्रीक है, तो प्रोटीन जो आपने खाया वो पचाने में हेल्प करना। इसमें अश्वगंधा है जो मांसपेशियों की रिकवरी में हेल्प करता है, और शतावरी हार्मोन बैलेंस करता है। तो ये सब कंप्लीट प्रोडक्ट के साथ बना है। मार्केट में शायद ही ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखे जिसमें प्रोटीन भी है और रसायन भी है। रसायन मतलब आयुर्वेदिक औषधियां, मिनरल्स जो आपके शरीर को चाहिए। तो प्रोटीन प्लस रसायन जो कि कंप्लीट एक यूनिक ब्लेंड बनता है, और आपके शरीर में प्रोटीन लेने के बाद जो एक पचने की दिक्कत रहती है कि पच नहीं रहा है, शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, ये सही हो जाता है। देन हम बात करेंगे 1 से 2 चम्मच आप दूध के साथ, पानी के साथ ले लीजिए, एंड खाने के बाद ले लीजिए। अगली समस्या के बारे में बात करेंगे, और ये समस्या इंपॉर्टेंट है। इस समस्या का नाम है त्वचा, स्किन। और स्किन से जुड़ी समस्या के लिए कंपनी ने जो प्रोडक्ट आपको बना के दिया है वो प्रोडक्ट है रक्त डॉग। क्या है स्किन की प्रॉब्लम, आज क्यों लोगों को पिंपल, खुजली, एलर्जी क्यों ज्यादा हो रहा है? 3 में से 1 भारतीयों को स्किन की दिक्कत हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार ये बात है। प्रदूषण की वजह से, खराब भोजन की वजह से आपके शरीर में रक्त खराब हो रहा है। और तीसरी दिक्कत क्या है, अगर किसी व्यक्ति का गट और किसी व्यक्ति का लिवर ये दोनों गड़बड़ है तो आप मान के चलिए उनको स्किन की प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। तो अब खुद आपको देखिए मैंने एक जवाब दे दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रक्त डॉग के साथ क्या हम कोई और भी प्रोडक्ट ले लें, तो आप खुद अभी देखिए मैंने क्या बोला आपको कि गट और लिवर दोनों गड़बड़ है तो त्वचा खराब होगी। तो आपके प्रोडक्ट से उस पर काम तो होगा, बट एक्स्ट्रा अगर आप एफर्ट मारना चाहते हैं यू कैन हैव दिस। तो आपकी जो आयुर्वेद के अनुसार हमारा रक्त धातु गड़बड़ हो जाता है, और रक्त धातु गड़बड़ हुआ
तो त्वचा की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, त्वचा की प्रॉब्लम होना दिक्कत की बात है। सो अब हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या पड़ा है। देखिए इसमें हमने त्वचा के लिए नीम मंजिष्ठा, नीम और मंजिष्ठा, नीम के अंदर कीटाणु नाशक गुण है, मंजिष्ठा और सरीवा ब्लड को साफ करेगा, गंदगी को बाहर करेगा, त्रिफला पुनर्नवा आपकी ब्लड को साफ करेगा, और एलोवेरा आपकी पित्त दोष को शांत करके लिवर पे भी काम करेगा, आंतों पे भी काम करेगा। और ये बात देखिए कि मैंने अभी बोला त्रिफला, क्या बोला कि त्वचा को गड़बड़ होने में गट और लिवर काम होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको सही रखना। मंजिष्ठा स्किन हीलिंग में काम करता है। आपका जो सरीवा है एंटी प्यूरिटिक एंड डिटॉक्सिफायर, ब्लड को साफ करना। तो ये सारे जड़ी बूटी रिसर्च के साथ आपके इस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं। तो आप एक बात समझिए, त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ब्लड साफ करना पड़ेगा, एंड द प्रोडक्ट विल डू इट। ये कैसे काम करेगा ये भी जानिए। कोई पूछे कि भाई ये रक्त डॉक आपका ले रहे हैं तो ये कैसे काम करेगा, तो काम कैसे करेगा, सबसे पहले आपकी आंतों की सफाई होगी, ब्लड क्लीन, देन आपका लिवर अच्छा करेगा, और देन त्वचा, ऐसे काम करेगा। और हाँ, जितने भी लोग स्किन केयर प्रोडक्ट आप किसी को देते हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग हुई थी इससे पहले स्निस की, स्निस मतलब स्किन केयर की, तो स्निस की ट्रेनिंग में आपका हुआ था, और स्निस की ट्रेनिंग में हमने बताया था कि स्किन टोनर लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, पिंपल्स हो गया तो ये करिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पिंपल नहीं है तो मतलब मुझे स्किन केयर नहीं लगाना, लगाना है, मैं भी लगाता हूँ। लेकिन हाँ, हमको अपनी त्वचा को अंदर से भी अच्छा रखना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप उनको वो वाला तो दें, साथ में इधर से रक्त डॉक और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जरूर ऐड करवा दिए। कितना लें, तो रक्त डॉक जो प्रोडक्ट, इसको गुनगुने पानी से, गर्म पानी नहीं बोला है, गुनगुना पानी बोला है, तो गुनगुने पानी से लेना है, 2-3 महीने लेना है। और जिनको भी त्वचा की दिक्कत है, हल्का भोजन खाना है भाई। बर्गर पिज्जा पास्ता खाते रहेंगे, त्वचा खराब होती रहेगी, वो नहीं करना। थोड़ा हल्का दाल चावल सब्जी, सिंपल भोजन है, आराम से खाइए, मस्त पानी पीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, स्किन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। ये देखो सैमसंग SMA146B, ये जिसका भी नंबर है, अगर दोबारा आपने ये क्वेश्चन लिखा, सो मैं बड़े प्यार से आपको बोल रहा हूँ, आई ब्लॉक इट। हमें यहाँ पे देखिए, आपको इतना तो पता है मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ, तो आई नो मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो प्लीज मुझे ना बताया जाए। चैट बॉक्स ओपन मैं इसलिए रखता हूँ, किसी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो तो मुझे पता रहे, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ परेशानी, तो बस ये बात है, हमको पता है कैसी चीजें चलानी है। तो चलिए सत्यम सर, कोई नहीं, वो रहता है, अपवाद लोग रहते हैं, ध्यान नहीं देना, गलतियों पर ध्यान नहीं देना, क्या तो करो। इसका क्या है, आप शांत रहिए। अभी मैंने ट्रेनिंग में खुद ही बोला कि कल हमारी दोबारा जब चौथी ट्रेनिंग होगी तो थोड़ा टाइम निकालेंगे, उसमें हम कुछ चीजों को जोड़ के बताएंगे। अभी एक एक प्रोडक्ट सीखिए पहले, ठीक है। बिना शब्दों को सीखे वाक्य बनाना नहीं सीख सकते भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेसी ऑइंट। अब जेसी ऑइंट की अगर बात की जाए तो जेसी ऑइंट क्या है, देखिए ये एक तरह का मलहम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑइंटमेंट। अब क्या होता है, आपका जो तेल होता है ना, तेल हमने पहली सेशन में देखा था, अगर जितने लोगों ने पहला सेशन लिया था उनको याद होगा कि हम जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट ऑइंट तेल के बारे में बात कर रहे थे पहला ट्रेनिंग में। तेल अलग है और जेसी ऑइंट थोड़ा अलग है, दोनों में थोड़ा अंतर है। मार्केट में क्या है कि लोग बाम यूज करते हैं, तो ये बाम का रिप्लेसमेंट है, और क्यों है वो भी समझाता हूं आप। देखिए 28% लोगों को जोड़ों की दिक्कत है, और जो केमिकल बाम होता है वो आपके दर्द को कम नहीं करता, वो वहां का जो एक सेंसेशन होता है उसको कम कर देता है। सेंसेशन का देखो हिंदी मुझे भी नहीं पता, बहुत डिफिकल्ट है। सेंसेशन का मतलब होता है आपको कुछ फील होता है, दर्द। तो जब आप बाम लगाते हैं वो दर्द को दबा देता है, खत्म नहीं करता, और जकड़न कंटिन्यू बनी रहती है। तो उसके लिए आपको अंदर तक क्या है कि कुछ चीजें चाहिए होगा। तो जेसी ऑइंट जो आपका प्रोडक्ट है, ये आप जब लगाते हैं तो अंदर तक जाता है, और जेसी ऑइंट के साथ हम कुछ और भी प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको क्या इसके साथ देना है, कि जोड़ों को दर्द केवल बाहर से अप्लाई करके ठीक नहीं होगा। जेसी ऑइंट को बनाने में हम लोगों ने नील गुंडी कपूर इनका प्रयोग किया है, और इसके साथ महानारायण तेल। अच्छा, कितने लोगों को याद है महानारायण तेल मैंने पहली ट्रेनिंग में बताया था, याद है? महानारायण तेल मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में बताया था, याद है तो बताइए।
महानारायण तेल और महाविषगर्भ ऑयल बताया था पिछली ट्रेनिंग में, जब जेसी ऑयल में समझा रहा था आपको। हाँ, तो मैंने बताया था कि देखिए महानारायण तेल एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, और ये क्या होता है, आपके जो हल्के फुल्के दर्द होते हैं उसके लिए आयुर्वेद में पहले बनाया जाता था। हाँ, बहुत सारे लोग को याद है। तो वो जो महानारायण तेल है उसको भी क्या किया हमने, आपके इस प्रोडक्ट में डाल रखा है, उस प्रोडक्ट में है। तो ये आपकी खून की प्रवाह को बढ़ा के जकड़न को कम करता है। अब अगर हम बात करें तो देखिए कपूर दर्द में काम देता है। विंटर ग्रीन जो है ये आपके दर्द निवारक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। महानारायण तेल जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। तो कंप्लीट एकदम प्रोडक्ट है। अब देखिए इसको आपको कब लेना है और कैसे लेना है। इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, ऑर्थोडॉक के साथ लेना है। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली बार जब ऑर्थोडॉक बता रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था कि इस प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट, और मैंने उस टाइम आपको बोला था कि अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा जेसी ऑइंट, तो यही जेसी ऑइंट है। तो जब भी ऑर्थोडॉक के साथ देना पड़े आप यही वाला प्रोडक्ट दीजिएगा। एकदम ध्यान रखिए, ऑर्थोडॉक के साथ यही वाला प्रोडक्ट देना। देन हम बात करेंगे कैसे लगाएं। तो लगाने का तरीका अपवर्ड 2 से 3 बार अपना आपको लगाना है, और ऊपर की दिशा में अप्लाई करिए। थोड़ा सा सिकाई करिए। सिकाई का मतलब होता है जो एक हॉट वाटर बैग होता है उसको सिकाई में यूज करिए। चलिए हम बात करेंगे अगले समस्या के बारे में, और अगला समस्या जो है ये भी बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम पे, अस्थमा। और अस्थमा के लिए जो प्रोडक्ट कंपनी ने बना के आपको दिया है उस प्रोडक्ट का नाम है अस्थम डॉक सिरप। अस्थम डॉक सिरप की अगर बात की जाए तो हमारे भारत में अस्थमा रोज बढ़ रहा है। 34 मिलियन 3 करोड़ 40 लाख भारतीय अस्थमा की दिक्कत से जूझ रहे हैं। प्रदूषण की वजह से, स्मोकिंग की वजह से अस्थमा जो है ये और बढ़ रहा है। और तनाव, तनाव को आप कम मत लीजिए। तनाव की वजह से क्या होता है, आपके फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं और आपको अस्थमा की दिक्कत होती है। आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर हमको अस्थमा ठीक करना है तो हमको 2 बातों पे ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, एक तो आपके वात दोष को अच्छा रखना पड़ेगा, और दूसरा कफ दोष। कैसे अच्छा रखें, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अस्थमा को अच्छा रखने के लिए हम लोगों ने वासा और कांतिकारी, ये 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का यूज किया है, जो आपके आयुर्वेद में इसको बोला जाता है क्लासिकल श्वास हरा। याद कीजिए पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको कफ डॉग जब समझा रहा था तभी मैंने समझाया कि अगर हमें खांसी, अस्थमा, सांसों की दिक्कत है तो हमको ऐसी जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके गले को ओपन करे, जो सांस लेने का जो मार्ग है उसको ओपन करे। तो उसको श्वास हरा बोलते हैं। तो वो वाला जड़ी बूटी भी आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है। इसमें हरिद्रा, पीपली जो है दोनों मिल के जो है और कफ और सूजन को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज साइंस। अब बात करेंगे रिसर्च। अब देखिए वसा, तो वासा जड़ी बूटी आपके सांस लेने का जो मार्ग होता है, श्वसन मार्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओपन कर देता है इसको। कांतिकारी नाम की जड़ी बूटी है जो है इसको एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा को खत्म करने का, इसमें तुलसी जो है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है तत्व है आपकी प्रोडक्ट में पड़ता है। तो अस्थम डॉक क्यों बेस्ट है, ये आपके सांस लेने वाले मार्ग को ओपन कर देता है, चैनल्स ओपन कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। और दूसरी बात, अस्थमा का मार्केट में गोली जो हम लोग खाते हैं ना, ये अस्थमा को ठीक नहीं बस दबाता रहता है। और ये मल्टी हर्ब्स, कई सारे जड़ी बूटी से बना ये प्रोडक्ट जो आपकी अस्थमा को सही रखता है, कंप्लीट रसायन है। तो ये आपका अस्थम डॉक है, और इसे आप 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। 8 से 12 हफ्ते तक आपको प्रयोग करना है, और इसके साथ अनुलोम विलोम करा कीजिए। अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, प्राणायाम बोलूंगा, माफ कीजिएगा गलत शब्द निकल गया। प्राणायाम जो होता है इसको आपको करना चाहिए, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम आपको पता है, और इस समस्या को बोलते हैं मोटापा, ओबेसिटी। 135 मिलियन भारतीय ओबेस, मोटापा की समस्या से जूझ रहे। मोटापा की समस्या 70% शुगर और हार्ट की समस्याओं से कनेक्ट करती है। आज हमारे बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है।
आयुर्वेदा में मोटापा को मेद रोग बोला जाता है, मतलब कफ दोष गड़बड़ है, शरीर में टॉक्सिन्स हैं। तो कैसे ठीक करें मोटापा को? सिंपल है, जब व्यक्ति मोटा होता है तो जो पानी पीता है वो पानी उसकी चर्बी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो और सूजन। तो पहले तो यही करना पड़ेगा कि जो फैट के अंदर चर्बी उसको बाहर करो, जो चर्बी के अंदर पानी जमा किया हुआ है उसको बाहर करो, तो आपका जो पुनर्नवा है ये काम करेगा। दूसरी बात, मोटापा होने का दूसरा कारण है कि खाना ठीक से नहीं पचेगा। आपको खाने का बहुत मन करेगा बट पचेगा नहीं, वो अग्नि स्लो है, तो उसके लिए हमने मुस्ता मेथी यूज किया है। और तीसरी बात, शरीर के अंदर जो चर्बी और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करना, तो उसके लिए गूगल और त्रिफल। और ये बात है, आप देखिए, अब जैसे पुनर्नवा, पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी है, जो गंदगी बाहर करता है, टॉक्सिन बाहर करता है। अब आप बोलिए कि हम क्या ओबेसिटी के साथ पुनर्नवा दें? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है ना पुनर्नवा अपने पास, देखिए मैं बोल रहा हूँ पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी। त्रिकटु, त्रिकटु हमारी फैट को, चर्बी को घटाने में हेल्प करता है। गूगल आपके शरीर में जो चर्बी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो जम रहा है, उसको हटाने में काम करेगा। तो कंप्लीट। और दूसरी बात इसमें मुस्ता है, जो आपके भूख को कंट्रोल करता है। भूख को कंट्रोल करने का मतलब कि ज्यादा खाना खाने का मन न करे, इसको कंट्रोल करना। सो ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, इस पे जरा ध्यान से सुनेंगे। ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ये आपकी चर्बी को कम करेगा। पानी जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, देखिए पानी पीने का क्या उद्देश्य है? पानी पीने का उद्देश्य है कि पानी जमा ना हो, पानी पिए, जो ब्लड हो उससे गंदगी बाहर हो जाए। यूरिन आपको हो तो बार बार पानी पीना, यूरिन होना नॉर्मल बात है और होना भी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो मतलब पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है एंड दैट लीड्स टू फैट, तो वो हमें कम करना है, टॉक्सिन बाहर करना है। जितने भी लोगों को आप ओबियो डॉग प्रोडक्ट देंगे उसके साथ थोड़ा जीवन शैली में चेंज। अब जीवन शैली में क्या चेंज करना है? खाने का टाइम बिगड़ गया है तो ठीक करना है। अब मान लीजिए कि आपको दिन में लंच करना था 12-1 बजे, अब लंच करने का टाइम आपको नहीं मिला, 4 बज गया, तो भाई 4 बजे आप खाना नहीं खा सकते, फिर उसको स्किप करिए, फिर 6-7 बजे सीधे खाओ, डिनर खत्म हो गया वो। हम क्या करते हैं, 4 बजे भी खा लेते हैं और फिर 10-12 बजे भी खाएंगे, तो ये पूरी साइकिल बिगड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना, इसका आपको ध्यान रखना। हम 20 ml 2 बार खाने के बाद लेंगे। आप इसे एक्सरसाइज के साथ पेयर कर लीजिए और देखिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, लगातार आपको ये प्रोडक्ट लेना है। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। देखिए गैस मतलब एसिडिटी, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर 1 समस्या। आप खुद भी अगर फील्ड में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है एसिडिटी की दिक्कत है। 40% भारतीयों को एसिडिटी की दिक्कत हर वीक हो रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टाइम से खाना नहीं खाना, ज्यादा तीखा खाना खाना, पाचन क्रिया खराब, तनाव। अच्छा एक बात और समझिए, स्ट्रेस अगर किसी को होता है तो उससे भी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम बात करें आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि अगर किसी की अग्नि कमजोर पड़ जाती, तो अग्नि कमजोर पड़ने से वात और पित्त दोष बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। सो आपका जो ये प्रोडक्ट है कैस्टॉप, इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले हमने क्या यूज किया है? त्रिकटु और एलोवेरा, जो थोड़े आंतों को आराम देता है। हरितकी जो वात और पित्त दोष को बैलेंस करेगा, और अजवाइन और जीरा अग्नि, खाने पचने की क्रिया को बेटर करेगा। अब जैसे देखिए इसमें यूज किया गया हींग, एंटी ब्लोटिंग, पेट फूलने की समस्या को कम करना। अजवाइन पाचन क्रिया को बेटर बनाना। त्रिकटु आंतों को अच्छा रखना, जो आंतों में मूवमेंट होता है उसको अच्छा करना। तो ये सारा तत्व इसमें यूज हुआ है, रिसर्च ओरिएंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप कैसे यूज करेंगे, क्यों बेस्ट है, देख लेते। देखिए कहां कहां आराम देगा आपको। एसिडिटी में आराम देगा, पेट फूलने की समस्या में आराम देगा, पेट में भारीपन लग रहा उसमें आराम देगा, आपके अग्नि को अच्छा करके आंतों को रिलीफ देगा। और ये इस तरीके से काम करता है। आपको 2 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। और देखिए जिनको भी पेट फूलने की और एसिडिटी की दिक्कत है, उनको आपको ध्यान देना है कि आप जो है रेगुलर मील खाइए। रेगुलर मील का मतलब थोड़ा सा लगातार जो है
टाइम से खाना खाइए, स्किप हो जाए तो छोड़िए, और रूटीन जरूर, पानी वानी पीजिए, मसालेदार खाना कम खाइए, अपना सही हो जाएगा। सो दिस वाज द इट, एंड आप लोगों को मैं 4 मिनट का समय देता हूँ, यू हैव 4 मिनट। तो 4 मिनट में अगर कोई जरूरी प्रश्न है तो आप पूछेंगे,